हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द आस विदाउट ब्रेन। उससे पहले हम कुछ क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों एक लॉयन और एक फॉक्स जो कि जंगली जानवर होते हैं, जबकि आपको पता है डोंकी एक डोमेस्टिक जानवर है। तो यहाँ पर इस वर्ड पजल में कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नाम हैं और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के। तो आपको उनको छांट करके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है। जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल आप इसमें छांट सकते हैं, डॉग, कैट, हॉर्स, काऊ, इस तरह से आप इनके नाम छांट सकते हैं। एंड वाइल्ड एनिमल में जिराफ, टाइगर, बियर, इस तरह से आप इनमें से नाम छांट करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब बच्चों इस लेसन में एक स्टोरी जो है वो एक गधे की है, जो कि गधे को बच्चों एक स्टूपिड एनिमल के नाम से जानते हैं, एक मूर्ख जानवर है। इस स्टोरी में भी एक शेर है और एक लोमड़ी है जो कि एक डोंकी की वीकनेस का फायदा उठाते हैं। तो आइए देखिए अब ये किस तरह से होता है। लॉयन, जंगल का राजा जिसको कहते हैं, हैड ग्रोन ओल्ड, अब वो बूढ़ा हो चुका होता है। एंड ही कुड नो लॉन्गर रन फास्ट, अब वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। ही कुड नॉट हंट, ना वो शिकार कर सकता। अक्सर क्या होता है, उसे अभी बिना खाने के ही रहना पड़ता है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वो और कमजोर होता गया और उसे पता था कि अब वो इस तरह से ज्यादा दिन नहीं रह सकता। तो somehow he had to get enough food, किसी तरह से उसको अपने लिए खाना चाहिए होता था, अदरवाइज ही कुड वुड डाई, नहीं तो वो मर जाएगा। हाउ वॉज ही गोइंग टू गेट हिज फूड, अब वो कैसे अपना खाना लेगा। तो ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा, बहुत सोचा, तो आखिरी में उसने डिसाइड किया कि ही शुड हैव एन असिस्टेंट, उसको एक असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि उसको किसी तरह से हेल्प करे। तो एक लॉयन कुड नॉट थिंक ऑफ एनीबडी अदर देन द फॉक्स, लॉयन के दिमाग में सिर्फ फॉक्स का नाम आया, उसके अलावा वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था। इसलिए उसने फॉक्स को बुलाया और बोला कि माय डियर फ्रेंड, मेरे आई हैव ऑलवेज लाइक यू, मैंने तुम्हें हमेशा से पसंद किया क्योंकि तुम बुद्धिमान हो और चालाक हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मिनिस्टर बन जाओ और मुझे सलाह दो, जो भी स्टेट में मेरे अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी मामले चल रहे हैं, उनके बारे में मुझे सलाह दो। तो फॉक्स वुड नॉट ट्रस्ट द लॉयन, फॉक्स को लॉयन पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था कि ये कहीं इसको पकड़ लेगा, फॉक्स को पकड़ लेगा लॉयन। तो जैसे भी ही कुड नॉट से नो टू द किंग, लेकिन वो फिर भी उसको शेर की राजा को मना नहीं कर पाई। और उसने बोला ठीक है माय लॉर्ड, आई फील ऑनर्ड, मुझे सम्मानित मतलब महसूस हुआ, एंड मैं अपना बेस्ट करूंगी आपकी सेवा के लिए। तो मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ और अब मैं, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो और लॉयन जो था वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या होंगी। कि तुम्हें पता है कि मैं जंगल का राजा हूँ और एक राजा को जानवरों के पीछे भागना अपने खाने के लिए वो शोभा नहीं देता। सो योर फर्स्ट ड्यूटी विल बी टू प्रोवाइड मी विद इनफ फूड, इसलिए तुम्हारी पहली ड्यूटी ये है कि तुम मेरे लिए खाना अरेंज करोगी। यू विल हैव टू ब्रिंग मी वन एनिमल एवरी डे, तुम मुझे हर एक रोज एक जानवर ला के दोगी और मुझे पता है कि तुम इसे बिना किसी मुश्किल के कर सकती हो बहुत आराम से। तो फॉक्स कहती है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं ऐसा ही करूंगी। और वो खाने की, लॉयन के खाने की तलाश में चली जाती है। तो रास्ते में उसे एक मोटा सा गधा दिखता है। तो वो कहती है कि माय डियर फ्रेंड, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी पिछले 17 दिनों से। तो गधा कहता है कि क्यों ढूंढ रही थी। तो वो कहते हैं कि आई हैव बीन हियर ऑल दैट, मैं यहीं पे था पूरे टाइम, लेकिन तुम मुझे क्यों देखना चाहती थी। फिर फॉक्स कहती है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी न्यूज देनी है, तुम बहुत लकी हो और तुम्हारा बहुत ही ग्रेट ऑनर है कि ग्रेट ऑनर अवेट्स यू, मतलब बहुत ही सम्मान, सही सम्मान वाली चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो हमारे राजा हैं शेर, उन्होंने तुम्हें पसंद किया है अपने चीफ मिनिस्टर के जैसे। तो इट वॉज ही हु आस्क्ड मी टू मीट यू एंड इन्फॉर्म यू ऑफ हिज डिसीजन। इट वॉज ही, ये वो था जो कि उससे मिलने के लिए तुम्हें बुला रहा था, एंड इन्फॉर्म यू ऑफ हिज डिसीजन, और तुम्हें उसके डिसीजन के बारे में बताने का था। तो द लॉयन सेड दास, आस ने कहा कि शेर, आई एम अफ्रेड ऑफ द लॉयन, मुझे तो शेर से डर लगता है। ही माइट किल मी एंड ईट मी अप, वो मुझे मार देगा और मुझे खा जाएगा। व्हाई हैज ही चोजन मी एज हिज चीफ मिनिस्टर, आई एम नॉट फिट इनफ टू बी ए मिनिस्टर, मैं तो उसके मिनिस्टर के लिए पूरी तरह से फिट भी नहीं हूँ। प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो फॉक्स हंसी और बोली, यू डू नॉट नो योर यूनिक क्वालिटीज, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जो स्पेशलिटीज हैं, जिसे तुम्हें, तुम्हारे में स्पेशल चार्म होता है। अवर किंग हैज हर्ड इट
great deal about you. हमारे राजा ने तुम्हारे बारे में एक बहुत ही बढ़िया डील दी है कि he likes you very much because you are wise, gentle and hardworking. तो द पुअर आस बेचारा गधा था, उसने सोचा दैट परहैप्स व्हाट द फॉक्स सेड वाज ट्रू, शायद हो सकता है जो फॉक्स कह रही है वो सच होगा. ही फेल्ट दैट ही कुड ट्रस्ट द फॉक्स, उसने सोचा कि महसूस किया कि वो लोमड़ी पर भरोसा कर सकता था एंड गो विद हिम टू द लॉयन. ऑलराइट सेड द आस, आस ने कहा कि ठीक है, इफ यू लाइक आई शैल गो विद यू टू द लॉयन, यदि तुम्हें पसंद है तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ लॉयन के पास. तो फॉक्स ने कहा यू आर इंडीड वाइज, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो. यू मस्ट नॉट लूज योर फाइनेस्ट चांस इन लाइफ, तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहिए. नाउ लेट अस गो एंड सी आवर ग्रेट किंग, चलो अब हम चलते हैं और राजा से को देखते हैं. हिज मैजेस्टी हैज टोल्ड मी मेनी टाइम्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ नाइस थिंग्स अबाउट यू, कि उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में हमेशा से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं. हाउ हैप्पी ही विल बी टू मीट यू, वो तुमसे मिलके कितना खुश होंगे. इवन एज दे अप्रोच्ड द लॉयन, जैसे ही वो लॉयन के पास पहुंचे, गधे को बहुत डर महसूस होने लगा एंड रिफ्यूज टू गो फॉरवर्ड, और वो आगे जाने के लिए मना करने लगा. तो फॉक्स ने फिर लॉयन से कहा योर मैजेस्टी, चीफ मिनिस्टर अपीयर्स टू बी वेरी शाय, वो बहुत ही शर्मीला है एंड ही इज हेजिटेटिंग टू कम नियर यू, और वो आपके पास आने से हिचकिचा रहा है. तो लॉयन ने कहा लाइक सच मॉडेस्टी, मुझे ऐसी चीज पसंद है. आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ, मैं उसके पास खुद से जाऊंगा. और लॉयन वेंट लिंपिंग टूवर्ड्स द आस, लॉयन जो था वो गधे के पास चला गया. एट द साइट ऑफ द लॉयन, लॉयन को देख करके द आस वाज सो फ्राइटेंड, वो इतना ज्यादा डर गया दैट ही रैन फॉर हिज लाइफ, अपने को बचाने के लिए वो भाग गया वहां से. सो द लॉयन लॉस्ट हिज मील, इस तरह से लॉयन का जो खाना था वो खत्म हो गया, चला गया वहां से. वो गुस्से में बहुत रोर किया, शाउट किया फॉक्स के ऊपर, यू हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन मी, तुमने मेरे साथ धोखा किया. मुझे इतनी भूख लगी थी एंड दैट आई वांटेड टू ईट हिम अप एट वंस, मैं पूरा का पूरा उसे एक बार में खा जाता. गो एंड ब्रिंग दैट आस बैक, जाओ और उसे वापस लेके आओ. इफ यू डोंट आई शैल किल यू, यदि तुम नहीं ला पाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा. तो फॉक्स ने कहा ठीक है. यू वर इन टू ग्रेट हंग्री, तुम बहुत ज्यादा भूखे होंगे. यू शुड हैव लेफ्ट इट टू मी टू ब्रिंग हिम नियर इनफ, आई शैल ट्राई अगेन, मैं दोबारा कोशिश करूंगी. तो फॉक्स बाहर गई और उस गधे से मिली. कि फॉक्स ने कहा कि यू आर ए फनी फेलो, तुम बहुत मजाकिया हो. व्हाई डिड यू रन अवे लाइक दैट, तुम इस तरह से क्यों भाग गए वहां से. तो हंस ने कहा कि आई वॉज टू स्केयर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने सोचा कि ये लॉयन जो है मुझे मार देगा. व्हाट ए फूल यू आर, सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो. इफ द किंग वांटेड टू किल यू, यदि राजा तुम्हें मारना ही चाहता तो ही वुड हैव डन सो, वो ऐसा कर देता. एंड यू कुड नॉट हैव escape by running away, और तुम वहां से भाग भी नहीं पाते. The fact is the king wanted to tell you some secret about the kingdom. तो सच्चाई ये है कि राजा तुम्हें अपने राज्य के बारे में कुछ सीक्रेट बताना चाहता है and he did not want me to hear it, और वो चाहते हैं कि मैं ये बात नहीं सुनूं. Now what will our king think of you? Anyway, come back with me and ask for his pardon. मतलब तुम मेरे साथ वापस चलो और अपने गलती के लिए माफी मांगो. You do not realize that by serving the king you will be the most powerful animal. तुम्हें नहीं पता कि ये महसूस भी नहीं है कि तुम राजा की सेवा करके कितने पावरफुल जानवर बन जाओगे. सेकंड ओनली टू द, राजा के बाद सेकंड नंबर पे तुम पावरफुल हो जाओगे. सारे जो जितने भी जानवर हैं वो सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे एंड तुम्हारे से फेवर मांगेंगे. द आस अगेन थॉट द फॉक्स, उस गधे ने दोबारा फॉक्स के बारे में सोचा कि जो उसने बोला कि क्या वो सच है. एंड सो ही एग्रीड टू गो बैक टू द लॉयन. द फॉक्स एंड आस अप्रोच्ड द लॉयन, तो अब फिर से लोमड़ी और गधा शेर की तरफ चल दिए. द लॉयन वाज हंग्रियर देन एवर, वो जो था बहुत तेज भूख लगी थी शेर को. इस दिस टाइम ही वाज नॉट इन सच ए हरी, इस बार वो जल्दी में नहीं था. वो स्माइल किया और बोला वेलकम माय गुड फ्रेंड, इट वाज अनकाइंड ऑफ यू टू हैव रन अवे लाइक दैट, मतलब तुम्हारा ये अच्छा नहीं बात नहीं थी कि तुम इतनी इस तरह से वहां से भाग गए. आओ मेरे पास आओ, यू आर माय चीफ मिनिस्टर. जब गधा उसके पास गया तो लॉयन ने उसके ऊपर झपट्टा मारा एंड किल्ड हिम विद ए हैवी ब्लो ऑन द हेड, और उसके सिर को मतलब गिरा करके बहुत तेज प्रहार करके उसको मार दिया. ही थैंक द फॉक्स फॉर हिज क्लेवरनेस, उसने लोमड़ी को उसकी चतुराई के लिए थैंक यू कहा और वो बहुत खुश था कि आखिरी में कि उसे उसका खाना मिल गया खाने के लिए. और फॉक्स ने कहा योर मैजेस्टी, व्हेन द लॉयन वाज अबाउट टू बिगिन ईटिंग, जब वो खाना शुरू ही कर रहा था, इट इज ट्रू दैट यू आर वेरी हंग्री, ये बहुत सच बात है कि आपको बहुत भूख लगी है एंड अब आपके खाने का भी समय हो गया है. बट द किंग मस्ट टेक ए बाथ बिफोर हिज मील, लेकिन राजा को क्या खाने से पहले नहाना चाहिए. तो लॉयन ने सोचा कि लोमड़ी सही कह रही है. वेरी वेल ही सेड एंड आई शैल गो एंड बाथ, उसने लॉयन ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा और नहा के आऊंगा.
You keep a watch on the ass. तो मेरे गधे की देखती रहो उसको. The fox looked at the body of the ass lying before him. जो लोमड़ी थी उसके सामने जो गधा पड़ा हुआ था उसके बॉडी को देखती रही. वो बहुत भूखी थी वो भी. He said to himself, उसने अपने आप से कहा, मैंने इतनी सब परेशानी झेली उस गधे को यहाँ लाने के लिए, and the lion almost lost him by his foolishness. अब इट इज मी, ये मैं हूं जो मीट इसका आज का जो बेस्ट पार्ट को डिजर्व करती हूँ. इट इज मी हु डिजर्व द बेस्ट पार्ट ऑफ द मीट. देन द फॉक्स कट ओपन द ass's हेड एंड एट अप ऑल द ब्रेन. तब लोमड़ी ने क्या किया, उस गधे का सिर काट लिया, खोल दिया और उसमें से उसका ब्रेन को खा लिया. द लॉयन रिटर्न. शेर वापस आया और उसने देखा कि ये जानवर तो मरा हुआ है पड़ा है. इट डिड नॉट लुक क्वाइट द सेम. पहले जैसा तो नहीं दिख रहा. उसने पाया कि वो जो गधा था उसका सिर जो है वो कट चुका था. उसने फॉक्स से पूछा, हु केम हियर, व्हाट हैपेंड टू द आस हेड. तो फॉक्स प्रिटेंडेड टू बी वेरी हर्ट. तो उसने लोमड़ी ने उसके सामने ऐसा बहुत ही नाटक किया, बहुत ही दुखी होने का, कि योर मैजेस्टी, यू स्टिल डू नॉट ट्रस्ट योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट. तुमने अपने सबसे ज्यादा आज्ञाकारी सर्वेंट पे भी विश्वास नहीं किया. मैंने गधे की बॉडी को देखा एंड आई एम श्योर नोबडी हैज टच्ड इट. मुझे विश्वास है कि किसी ने उसको टच नहीं किया. Why? You yourself smashed the head of the poor ass when you killed him. आपने खुद ही उसके सिर को मसल दिया था जब आपने उसको मारा था. तो लॉयन सेटिस्फाई हो गया था और खाने के लिए रेडी हो गया. लेकिन अचानक से ही शाउटेड, व्हाट हैपेंड टू द आस ब्रेन. आस के दिमाग का क्या हुआ. आई वांटेड टू ईट द ब्रेन फर्स्ट. मुझे पहले तो उसका दिमाग खाना था. तो फॉक्स ने मुस्कुराया और बोला, योर मैजेस्टी, आसिस हैव नो ब्रेन. की गधे के कोई दिमाग नहीं होते. इफ दिस वन हैड एनी, यदि इनके कुछ दिमाग होते तो he would not have come here a second time. तो वो दूसरी बार यहाँ पे थोड़ी ना आते. तो the lion saw the point, कि लॉयन को लगा कि ये सच कह रही है. तो इस कहानी से बच्चों क्या शिक्षा मिलती है कि we should not believe on strangers. हमें कभी भी अजनबियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए. because like fox, कि लोमड़ी की तरह they speak sweet voice to us, वो हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, and cause a great harm to us, और हमें फिर बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं. so never believe on strangers. Thank